पहला सैमुएल उसका और ध्यान से सुनेंगे। मैं पढ़ती हूँ पहले से। हाँ, हालेलुया। आप समझ पाओगे ना। अप्रेम की पहाड़ी देश के रामातिम सोपी नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। क्या नामक पुरुष था? एक एल्काना नाम का एक आदमी था। वह अप्रेमी था और वो सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलियो का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसकी 2 बीवियां थी। कितनी बीवी थी? 2 पत्नी थी। एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बच्चे थे, परंतु हन्ना को बच्चे नहीं थे। ध्यान से सुनो। हाँ, उसकी 2 बीवियां, एक को बच्चे थे और एक को बच्चा नहीं था। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। जैसे आप लोग प्रार्थना सभा में आए हो ना, वैसे वो परमेश्वर के मंदिर जाया करता। और लिखा है कि वहां होपनी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र थे, जो यहोवा के याजक थे, जो परमेश्वर के क्या थे? सेवक। जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब वो अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों का दान दिया करते, यानी उनके नाम से भेंट देता प्रभु यीशु मसीह को। और परंतु हन्ना को वो दुगना, उसके नाम से दुगना चढ़ाता। हालेलुया। पहले के जब पुराना नियम हम पढ़ेंगे तो पुराने नियम में परमेश्वर के पास भेंट को लेकर आया जाता है ना, मतलब जानवर के रूप में या ऐसे, तो भेंट देते और उससे उनका क्या होता? बीमारी दूर होती, उससे उनके सारे जो रोग दूर होते, उनकी दुष्ट आत्माएं उनके जीवन से चली जाती, उनकी तंगी चली जाती है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है कि वो हन्ना जो उसकी दूसरी बीवी थी, उसके नाम से वो ज्यादा चढ़ाता, जो पहली बीवी से दुगना ये चढ़ाता, जबकि हन्ना को बाल बच्चे नहीं थे। और लिखा इस प्रकार क्योंकि वो हन्ना को बहुत ज्यादा प्रेम करता था, इसीलिए। हालेलुया। तो भी यहोवा ने, जो परमेश्वर है यीशु मसीह ने, हन्ना की कोख को क्या किया था? बंद करके रखा था। हालेलुया। और लिखा है परंतु उसकी जो सौतन थी, इस कारण से कि वो जो बांझ है उसको है ना वो चिढ़ाया करती। जिनको बच्चा नहीं ना उन्हीं को मालूम है। हालेलुया। वो उसकी सौतन, उसकी घर की जो थी वो चिढ़ाया करती और उसको बार बार दिखाती कि देख मेरे बच्चे हैं, तेरे तो बच्चे नहीं है ना। आस पड़ोस के लोग भी उसको वैसे ही कहते हैं। ये सिर्फ बच्चे का बात नहीं कर रही हूँ, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी मुसीबतों में, अगर आप गरीबी में हो, अगर आप दूसरी परिस्थिति में हो, आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, वो समझ लो कि आपके जीवन में वो बांझ बनकर आया है और आपको लोग चिढ़ा रहे। हालेलुया। और वहां पे लिखा है कि वो उसके ऊपर ना कुड़कुड़ाती रहती, उसको नई खोटी खरी सुनाती रहती और इसकी वजह से वो हमेशा ना रोती रहती। हालेलुया। और वहां पे क्या लिखा है? वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। जब वो मंदिर में आती है ना, तो उसकी जो सौतन है उसको चिढ़ाया करती, देख तेरे पर तो ये परमेश्वर ने भी अनुग्रह नहीं किया है, तू इतना दिन जा रही है, इतने दिन आ रही है, हमारा तो पति एक ही है, लेकिन देख परमेश्वर ने मेरे को सबसे ज्यादा दिया है, तुझे कुछ नहीं दिया है, यानी तू बहुत पापी, बोलते ना, तू तो पापी रहेगी, तेरे पुराने जन्म के कुछ रहेंगे, तेरे तो घर में ही ऐसा है, तूने तो बहुत कुछ किया होगा। हालेलुया। उस चीज से उसको चिढ़ाती और उसको बहुत दुख होता। और यहाँ पर क्या लिखा? इसीलिए वो रोती और खाना नहीं खाती थी, है ना, कमजोर हो गई थी, रोती रहती, खाना नहीं खाती। इसीलिए उसका पति एल्काना ने उससे कहा, है हन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों के समान नहीं हूँ? क्योंकि वो जो उसका पति था उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता। और लिखा है कि एक दिन क्या हुआ, जब वो शीलो में गए थे वो लोग, यानी प्रभु के मंदिर में, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, यानी खाना वाना खाया और उठी और वो यहोवा के मंदिर की चौखट के पास बैठी। क्या करने लगी? सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन इसने क्या किया? इतने सालों से उसको संतान नहीं थी, वो दुख मुसीबत में थी, बहुत चीजें थी। आप भी बहुत सालों से पीड़ित थे और आप यहाँ पर आए हो आज
परमेश्वर ने आपको आपकी सुधि ली है। मैं आपको ये गारंटी के साथ बोलती हूँ। हालेलुया। आपकी सुधि लिए आपको लोगों ने आपको लूटा यानी आपको बोले कि आप ये वाला उपाय करो, आप ये वाला उपाय करो, आप ये डॉक्टर के पास जाओ, आप ये इनके पास जाओ, ये उनके पास जाओ, बहुत सारे लोगों के नाम बताए, लेकिन आप ठीक नहीं हुए। लेकिन हमारा यीशु मसीह जो है उसने मेरी सुधि ली, वो आपकी भी सुधि लेने की गारंटी लेता है। और लिखा इस प्रकार कि जब वो मंदिर की चौखट के पास बैठी, एक बाजू के पास एली याजक, जैसे मैं परमेश्वर की याजक हूँ, तो वो याजक बैठा हुआ था चेयर पर, कुर्सी पर। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से क्या करने लगी? प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना कोई मंत्र नहीं है कि आपको इतना दे दिया और आप बोलो। प्रार्थना यानी मन की बात परमेश्वर से कहना। कभी कभी आपकी मन की बात आपको किसी और से बताने के लिए हिचकिचाहट होती है। कई बार आपके मन की बात आप अंदर ही रखते हो। लेकिन आपको मैं एक बात बताती हूँ, परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में बनाया, यीशु मसीह ने, और वो हमारे मन को भी बनाया उसने। और वो हमारे मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब जानता है। हालेलुया। हम छल कपट वाला बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या किसी की हत्या करने की सोच रहे हैं, किसी को चिढ़ाने की सोच रहे हैं, या हम अच्छा काम करने की सोच रहे हैं, वो सब कुछ जानता है। और वहां पे लिखा है कि वो बिलक बिलक कर और प्रार्थना करने लगी, यहोवा से बात करने लगी कि मेरे परमेश्वर, मुझे संतान नहीं है, मुझे ये नहीं। उधर आगे लिखा है वो उसने यह मन्नत मांगी, मतलब परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधा, और उसने ये मन्नत मांगी कि सेनाओं के यहोवा यानी यीशु मसीह, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को तू भूले नहीं। है ना, हम सब परमेश्वर के क्या है? नौकर है, दास है। हम दास वाला वो दास नहीं जो प्रभु की सेवा करे, वो दास नहीं। हम परमेश्वर के कर्जदार है। वो बोल रही मैं गरीब हूँ, मैं दासी हूँ, मैं नौकर हूँ, प्रभु मेरी सुधि ले, अगर तेरा थोड़ा नजर मेरी ओर आए। तो लिखा है इस प्रकार कि तू भूल मत मुझे और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको जीवन भर के लिए तुझे अर्पण कर दूंगी। अर्पण यानी ऐसा अर्पण नहीं, मतलब तेरी सेवा करेगा वो। हालेलुया। हालेलुया। उसने एक ही चीज मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा एक भी बच्चा हुआ और उसने प्रभु ने मुझे दिया है, तो मैं उसको लौटाऊंगी। इसके वजह से क्या होगा? कोई मुझे बोलेगा नहीं कि तू बांझ है, कोई मुझे नहीं बोलेगा कि तू कितनी बीमार रहती है, अरे तुझे तो तू तो हमेशा ऐसी रहती है, अरे तू तो फेलियर है, अरे तुझे तो कुछ नहीं, तू तो गरीब है, दलिंदर है। ये सब चीजें जो बोलते हैं ना लोग, उन सारी चीजों से उसको मालूम हो गया था कि परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, मुझे मनुष्य नहीं छुड़ाएगा। अब जो लोगों के पास जाते हो, जो डॉक्टर के पास जाते हो, जो बाबाओं के पास जाते हो, जिनके पास भी आप जाते हो, वो आपको छुड़ाएंगे नहीं। सिर्फ यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको आपकी तकलीफ से, आपके शरीर की पीड़ा से, आपके नाम धराई से, जिन्होंने आपको नाम रखकर बोला ये तो ऐसी है, तो वैसी है, उसे यीशु मसीह छुड़ा सकता है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा कि उसने परमेश्वर से बातें की, प्रार्थना की, और वो मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी। तब तक याजक ने बोला तूने क्या शराब पी है क्या, तो ऐसे क्यों गुनगुना रही है? तो बोली नहीं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे परमेश्वर दे संतान, मैं उसे लौटा दूंगी और इसी मंदिर में मेरा बच्चा काम करेगा। मेरा बच्चा नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का बच्चा होगा, उसका सेवक होगा। और वो परमेश्वर के सेवक ने बोला जा, तेरा जो तूने बोला है ना आज पूरा हो जाएगा। जैसे आज सुबह आपको बोला ना जाओ तुमको संतान हो जाएगी, है ना। परमेश्वर के सेवक लोग अगर एक शब्द से बोल दिए वो हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। बोल दिया हो गया, खत्म। हालेलुया। आपका भरोसा प्रभु पर, परमेश्वर के सेवक पर होना चाहिए, सेविका पर होना चाहिए कि इन लोग हमको परमेश्वर का सही मार्ग दिखा रहे। अभी हम लोग पूरे मार्ग में भटके हुए थे, कोई गली बता रहा था, कोई सोसाइटी बता रहा था, कहीं और बता रहा था, हम रास्ता भटक गए थे। लेकिन ये लोगों ने, प्रभु के जो सेवक है, जन है, ये लोग हमें सही रास्ता दिखा रहे। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि उसने ऐसा बोलने के बाद वो घर चले गए। उसके बाद जो है परमेश्वर ने उसको
अभी हम 19 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में वापस लौट गए, मतलब अपने घर चले गए। एल्काना अपनी स्त्री के पास गया और यहोवा ने उस स्त्री की सुधि ली और उसको वो गर्भवती हुई। हालेलुया। क्या हुई? गर्भवती हुई। और समय पर एक उसका बेटा हुआ, उसका नाम शैमुएल रखा गया, क्योंकि वो कहने लगी मैंने यहोवा से ये वर मांगा है ना, मैंने मांग कर पाया है ये, इसलिए उसका नाम शैमुएल रखा। फिर उसके बाद हुआ, जब इस पूरा अगर स्टोरी पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि जब वो बच्चा जब दूध छोड़ा उसने अपनी माँ का, ये इसने जाकर परमेश्वर के मंदिर में वो याजक के पास इसको दे दिया और वो मंदिर में काम करता रहा। हालेलुया। बच्चा बड़ा होता गया, बुद्धिमान होते गया, प्रभु का सेवक बना और उसके जैसा सेवक पूरे इजराइल में कोई नहीं था। हालेलुया। तो आप ये बात को समझ लो, जब परमेश्वर कुछ लेट से देता है ना वो अद्भुत होता है। हालेलुया। क्योंकि पूरे इजराइल में परमेश्वर ने हन्ना के बच्चे को ही चुना था कि ये मेरा सच्चा सेवक बने। हालेलुया। हालेलुया। जब मुझे परमेश्वर ने चुना था, लेट से सही प्रभु में आई, लेकिन मुझे मालूम था परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें लेट किया, लेकिन मुझे मालूम है कि वो जब दिया उसने तो वो सबसे अलग था। परमेश्वर इसे कॉमन नहीं रखता है ना, कॉमन समझते हैं क्या? सब सेम नहीं रखता है। परमेश्वर ने आपको अलग बनाया है, निशा को अलग बनाया, गुड़िया को अलग बनाया, अनीता को अलग बनाया। आप लोग को परमेश्वर ने अलग काम के लिए रखा है। हालेलुया। और यहाँ पर ऐसा मत सोचो कि उसको एक बेटा दे दिया तो फिर क्या, तो उसने मतलब जब दूध छोड़ा होगा, मान लो 3-4 साल का रहेगा या 5 साल का रहेगा बच्चा, उसको तो पता भी नहीं कि मेरी मम्मी वहां छोड़ने जा रही है। लेकिन ये औरत रोई नहीं उसके लिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उसके बाद भी जब उसने ये पूरा वाचा बांधा ना, परमेश्वर ने उसको और संतान दी, जबकि उसने एक ही मांगा था। हालेलुया। लिखा है कि उसको और संतान उसे दी। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वो उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा में आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वो लड़का ही था, यानी बहुत छोटा ही था, और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली याजक के पास, जो सेवक के पास छोड़ दिया। और तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना कर थी। ये सब चीजें ना बहुत दिन लगे है ना सब होने के लिए। और लिखा है यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा के लिए अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर ही यहोवा में ही बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंड किया और वो चली गई। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसको और संतान दिए। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको और संतान दिए, ऐसा नहीं कि एक संतान देकर छोड़ गया। देखो इतने साल उसको उसकी सौतन चिढ़ा रही थी, है ना, उसका मुंह बंद हो गया क्या? नहीं। क्या आप चाहते हो कि आपके लोग जो जब आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार जो आपको चिढ़ाते रहते हैं, उनका मुंह बंद हो जाए? एक ही चीज से हो सकता है, आपको नियमित रूप से परमेश्वर से वाचा बांधनी होगी कि प्रभु मैं जीवन भर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, प्रभु जीवन भर मैं तुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुझे जानने की कोशिश करूंगी, मैं प्रार्थना में आऊंगी, परमेश्वर मुझे जो आप बताओगे मैं वो करूंगी। मैं लोगों की बात सुनकर मैं बहक गई, उन्होंने कुछ नहीं दिया, है ना, लेकिन मेरा ही सब कुछ चला गया और मुझे लोग और मुझे भला बुरा कहने लगे। लेकिन प्रभु मैं आज आपके पास आई हूँ, मेरा नाम धराई दूर कर। हालेलुया। और मैंने आपको बोला है कि आज आपसे परमेश्वर बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? परमेश्वर। हमारा परमेश्वर किसी इंसान ने बनाई हुई वो मूर्तियों में नहीं रहता है, हमारा परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है। हालेलुया। मौजूद है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 जमा है मैं वहाँ हाजिर हूँ। आपको शायद नहीं दिख रहे, लेकिन अगर आप देखे रहेंगे जो चीजें हो रही थी अभी, तो इसका मतलब परमेश्वर है ना। हालेलुया। परमेश्वर सब कर रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास हमको मजबूत करना होगा। आप करके देखो तो क्या होता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यशायाह 41:10 पढ़ो, कोई तो निकालो जल्दी से। 41:10 पढ़ेंगे, अनीता पढ़ेगी जोर से।
और उस वचन को हम अपने जीवन पर लागू करेंगे। जोर से पढ़ो। मत डर, मत डर। हाँ, क्या बोल रहा है प्रभु आपसे? मत डर, मत डर। अभी किसी बात का डर मतलब डर मत रख। फिर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आपके संग अभी तक जो मनुष्य थे, आपको शायद वो बीच मझधार में छोड़कर भी चले गए होंगे। बहुत उन्होंने वादे किए होंगे, आपके संग नहीं रहे वो लोग। हालेलुया। आपके खुद के पति आपके संग नहीं रहते, है ना। थोड़ा किसी ने भटका दिया तो वो लोग भी आपकी नाम को बदनाम करने लगते हैं, मतलब आपको भला बुरा कहने लगते हैं। और आपको ऐसा लगता है मेरा जीना ही यहाँ पर ठीक नहीं, मैं बनी क्यों हूँ इस पृथ्वी पर, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। लेकिन मरने के लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया यहाँ पर। प्रभु ने क्या बोला? मत डर, मैं तेरे संग हूँ। अब आप यहाँ से जाएंगे, यीशु मसीह आपके संग जाएंगे। हालेलुया। आपका हाथ पकड़कर, हालेलुया। और वही आपको हाथ पकड़कर लेकर आए। ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं कि आप खुद चले आए, नहीं, आपको दिखाई नहीं दिए यीशु मसीह, लेकिन आपके बीच थे वो। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। इधर उधर मत ताक। ये लोगों में देख मत, उन लोगों में मत देख, घर के लोगों में मत देख, यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्या है? परमेश्वर का वचन क्या करा? मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा? मैं आज से तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। क्या आप मानते हो कि आज से मैं यीशु मसीह को अपना खुदा मानती हूँ, अपना परमेश्वर मानती हूँ? अभी मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और फिर आगे क्या लिखा है? मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे स्थिर करूंगा। आप जो भटक गए हो ना, आपके मन से इधर उधर भटके हो, स्थिर नहीं हो, प्रभु आपको दृढ़ करेगा, शक्तिशाली बनाएगा, आपको ऐसा बनाएगा कि लोग आपको देखेंगे, अरे तू पहले ऐसी थी, अभी अचानक बदलाव कैसे आ गया तेरे में? तू तो पहले रोती थी, अब कैसे हो गई? तू तो हंस रही है ना। अभी जैसे सिस्टर बोली, मुझे मेरी पड़ोसन बोल रही थी, आज सूरज कहाँ से निकले, इतने दिन तो तू मुरझाई रहती थी, गुलाब की जैसे फूल कैसे मुरझा जाता है, लेकिन आज इतनी खुश क्यों है? हालेलुया। सही बात है, आपने आके कहा मुझे। हालेलुया। हालेलुया। वो स्माइल आया उनको। फिर उसके बाद, और तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। कौन करेगा? परमेश्वर। आज आपसे परमेश्वर क्या कर रहा है? वादा कर रहा है। आप ये शायद अपने मन में वादा भी नहीं किया कि तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन परमेश्वर ने आपसे वादा कर लिया। प्रभु ने कह दिया, अब मैं तेरा हाथ पकड़े हूँ, मैं तुझे स्थिर करूंगा, दृढ़ करूंगा, डर मत, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, हर एक स्थिति में तेरी मदद करूंगा। फिर अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं अपने दाहिने हाथ से, जो धार्मिकता के हाथ है प्रभु के, कभी प्रभु ने पाप नहीं किया। यीशु मसीह इस दुनिया में रहा है ना, 33 साल रहा, उसने एक पाप नहीं किया। जब तक वो क्रूस पर चला नहीं गया, हमारे लिए लहू नहीं बहाया, कब्र में चला नहीं गया और तीसरे दिन जी नहीं उठा, तब तक परमेश्वर ने एक पाप नहीं किया। और आज वो भी जो निष्पाप परमेश्वर है, वो कहता है मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले हूँ। हालेलुया। आपका हाथ परमेश्वर को दे दो और पकड़ने दो आपका हाथ। हालेलुया। क्या करने दो? आपका हाथ परमेश्वर को पकड़ने दो। उस परमेश्वर का नाम है यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह। सब लोग बोलेंगे यीशु मसीह, यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह को अपना हाथ दे दो और परमेश्वर बोलो, प्रभु आज मेरा आप हाथ पकड़ लो, मैं आपको अपना परमेश्वर मानती हूँ, मैं अब डरूंगी नहीं, अब मैं स्थिर हो जाऊंगी क्योंकि आप मुझे स्थिर करोगे। हालेलुया। हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में।